Good morning, student. Today we start its चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसका सेकंड पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कल आपने पढ़ा था कि शुरुआती जो छपी किताबें वो कौन सी हैं। तो इसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि शुरुआती जो छपी हुई पुरानी किताब है वो जापान की डायमंड सूत्र है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो छपाई की जो तकनीक है उसका की जो मुद्रण तकनीक है, प्रिंटिंग प्रेस है, उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया। तो 1448 में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और उसने सबसे पहली पुस्तक जो छापी वो थी बाइबल। और बाइबल की लगभग 180 जो किताबें हैं, जो प्रिंट हैं, वो उसने छापा। और सबसे पहले छपने वाली जो पुस्तक है प्रिंटिंग प्रेस में वो बाइबल है। कहीं कहीं पर यह 150 लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर यह 180 लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का प्रवर्तक था। आप सभी जानते हैं कि कैथोलिक जो चर्च है, चर्च जहाँ पर पोप को सर्वोपरि माना जाता है और पोप के द्वारा जो भी कहा जाता है आम जनता उसको फॉलो करती है। तो उसी तरह से रोम के अंदर जो पोप था वो कैथोलिक चर्च का जो एक जो धार्मिक गुरु होता है वो होता है। और क्योंकि जो मार्टिन लूथर है वो कैथोलिक चर्च के द्वारा जो नियम व कानून बनाए गए हैं उनका कट्टर विरोधी था, क्योंकि वे जनता का शोषण कर रहे थे। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि वो जनता का शोषण किस प्रकार कर रहे थे। पोप के द्वारा बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो फैलाई जा रही थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का धन है उसको इकट्ठा कर सकें। कई बार पोप के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती थी कि जितना भी फसल का उत्पादन हुआ है वो सभी चर्च के पास जमा करवा दिया जाए। उस समय दो प्रकार के कर लिए जाते थे, एक चर्च के द्वारा इकट्ठा किया जाता था और एक जो है राज्य के द्वारा इकट्ठा किया जाता था। तो चर्च ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा करने के लिए लोगों के अंदर भ्रांतियाँ और अंधविश्वास फैलाते रहते थे। तो जो मार्टिन लूथर है वो इस चीज़ का विरोध करता था, इसका कट्टर विरोधी था। वो कहता था कि जनता का आप शोषण कर रहे हैं, आपके द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए, आप धर्म गुरु हैं, आपको धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसके द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है उसको प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, फिर है सेकंड पार्ट आपका छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से लोगों में जागरूकता आई। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस, जैसा मैंने आपको बताया कि गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया 1448 में, और उसने जो पहली पुस्तक छपाई की वो थी बाइबल। लगभग उसने 180 प्रतियां जो हैं वो बाइबल की छापी और लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया। उसी तरह से छापे खाने के यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो छपने लग गई और उनका लगातार जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा, जिससे जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को खरीदने लगे, उनको पढ़ने लगे। तो एक तरह से लोगों ने जैसे जैसे पुस्तकों को पढ़ा उनके अंदर एक नई प्रकार की जो जागरूकता है वो आई और उनका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बदलने लगा। जैसा भी कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ ए बेस्ट पॉलिसी। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप शिक्षण लेना चाहते हैं तो आपका नज़रिया जो है वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, पाठकों की रुचि को ध्यान में रख अलग अलग तरह का साहित्य छपने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मार्टिन लूथर है कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी है, क्योंकि वो कहता है कि चर्च के द्वारा बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में फैलाई जा रही हैं। तो वो इसका विरोध करता है और इसका विरोध करने के लिए वो क्या करता है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो पोस्टर हैं वो छपवा के और चर्च के सामने लटका देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो भी छापी जाती हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, वो इन पुस्तकों को पढ़े। बहुत सारी कहानियां हैं, साहित्य है वो छपने लगा। धीरे धीरे जो लोग हैं उनके जीवन में किताबें पढ़ने का जो रुझान है वो तेज़ी से बढ़ने लगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी के पत्रिकाओं का
प्रकाशन शुरू होने से इनमें समसामयिक घटनाओं की खबरों के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। जैसे आप देखते हैं कि कार्टून के थ्रू जो राजनीतिक विचार विमर्श है उनको किस प्रकार से प्रचारित किया जाता है। फिर जैसे आम आम जो जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उनसे प्रेरित होकर जो लेखक हैं वो अपनी कहानियों को कैसे रूप देते हैं, नाटकों को कैसे रूप देते हैं, फिल्में बनानी शुरू हो गई। 19वीं सदी में यूरोप की साक्षरता दर बढ़ने से महिलाओं और बच्चों का एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। पहले क्या था कि केवल जो अमीर वर्ग की महिलाएं थी केवल वही पढ़ती थी, उन्हीं को पुस्तक खरीदने का अधिकार था, वो पुस्तक खरीदने में पैसे खर्च कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने अपने यहाँ पर घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी जागरूक करना शुरू कर दिया, उनको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई तो महिलाओं और बच्चों में महिलाओं को पढ़ने की लालसा हुई और उनको अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए तैयार हो गई, और इस तरह से महिलाओं और बच्चों का एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आई। याद रखना है आपको, भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आई। इसे सर्वप्रथम पुर्तगाली धर्म प्रचारक गोवा से लाए थे। क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किसके साथ आई, तो पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई। ठीक है, कब आई? 16वीं शताब्दी में आई। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और बहुत सी पुस्तकें छापी। 1674 तक कोंकणी तथा कन्नड़ भाषाओं में कई पुस्तकें छप चुकी थी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड जो वीडियो है आपका इस लेसन का, ये मैं अभी यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। कल फिर मिलते हैं, मेरे साथ जुड़े रहें और इसका आगे का जो पार्ट है वो मैं कल कराऊँगी आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।